Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard science lesson number 16, that is reflection of light. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. ऑलरेडी आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस बने हुए हैं, अपलोडेड हैं, आप चेक कर सकते हैं. अलग अलग प्लेलिस्ट हैं हर एक सब्जेक्ट के. और ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, इसके पहले के सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं. ओके, चलिए देखते हैं आपके क्वेश्चन आंसर. यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये देख लीजिए. उसके बाद यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. ये इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पे हैं. द परपेंडिकुलर टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द नॉर्मल. क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल. देन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ वुडन सरफेस. वुडन सरफेस से जब रिफ्लेक्शन जो लाइट आती है उसे क्या कहते हैं? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके. और द वर्किंग ऑफ अ कैलेडोस्कोप इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. कैलेडोस्कोप जो होता है आप भी बना सकते हो, जो स्केल होती है वो जॉइन करके उसमें कोई चीज़ डाल के आप बनाओगे तो वो बहुत इजी होता है, टेप लगा के तीनों को जॉइन करके. What is an incident ray? Define incident ray. तो a ray of light falling on a surface is called an incident ray. What is the point of incidence or define point of incidence? जो point at which the incident ray strikes the surface is called the point of incidence. नॉर्मल क्या है? नॉर्मल को बताओ क्या है? तो जो परपेंडिकुलर टू अ सरफेस, किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर, एकदम परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द नॉर्मल. व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड रे? ऑड वन इसमें से बताना है, तो इसमें से ऑड वन आपका है प्लेन मिरर. सो इस केस में रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, इन अदर केसेस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज इरेगुलर. ट्रू है कि फॉल्स है वो आपको बताना है, तो दो दिए गए हैं, तो फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है. फॉल्स क्यों है तो वो यहाँ पे रीज़न भी दिया गया है कि क्यों फॉल्स है. How will explain the statement we cannot see the objects in a dark room. तो in a room that is completely dark, so अगर कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे ही नहीं गिरेगी तो कोई लाइट हमारी आंखों में भी नहीं जाएगी, इसीलिए कोई भी सेंसेशन विजन का नहीं होता और हम कोई चीज़ नहीं देख सकते. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो जब लाइट गिरती है किसी भी चीज़ पे, देयर डायरेक्शन चेंजेस एंड दे टर्न बैक. उनका डायरेक्शन चेंज होता है उस लाइट का और वो वापस टर्न बैक भी आती है, और यही क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. कि कोई चीज़ इस तरीके से गई, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, तो और ये कैसे इस तरीके से फैल गई, टर्न बैक हुई. अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स पॉइंट वाइज. अभी ये जो यहाँ पे इज इक्वल टू जो क्रॉस है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, ये जिससे यहाँ पे ये इक्वल है. रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हाट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर. जब आपको अगर क्लियरली पता चल जाएगा कि ये क्या है ये क्या है, तो आप डिफ्रेंसिएशन भी आराम से लिख सकते हो.
ये इंसिडेंट्स आपको फॉलो करना है कि स्वरा यश है जो कि वो वाटर में देख रहे हैं फिल वेसल जो कि भरा हुआ है, दे कुड सी देयर इमेजेस क्लियरली, अपना मुंह उसमें देख पा रहे हैं रिफ्लेक्शन। एट दैट इंस्टेंट यश ने क्या किया, पत्थर फेंक दिया इन द वाटर, नाउ देयर इमेजेस वर ब्लर्ड, स्वरा कुड नॉट अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर द ब्लरिंग ऑफ द इमेज, एक्सप्लेन द रीज़न। अब इसका रीज़न आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, is there a relation between the reflection of light and the blurring of the images? Yes. Which type of reflection of light can you notice from these? तो यहाँ पे देखिए क्या है, regular reflection of light when light is incident on the still water, and irregular reflection of light when light is incident on the water as ripples are produced on its surface when a stone is thrown in the water। जब उसमें वो डाला गया तो रिपल्स यानी तरंगे क्या हुई, तरंगे प्रोड्यूस हुई उसकी सरफेस पे। ठीक है, तो स्टिल वाटर क्या हो गया, बिहेव एज अ प्लेन एंड स्मूथ सरफेस वाइल ऑसिलेटिंग वाटर बिहेव एज अ रफ सरफेस। एक क्वेश्चन और है तो उसका आंसर पूछा गया। मतलब ये आपका ये स्टडी केस स्टडी था, वो आपको पढ़ के उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन जितने दिए गए हैं उसके आंसर्स करने हैं। यहाँ पे देखिए कैलेडोस्कोप जो मैंने आपको बताया कि आप खुद भी बना सकते हो। यहाँ पे जैसे आप 3 स्केल लेते हो तो तीनों स्केल लेके इस तरीके से सेलो टेप लगा के अगर आप बनाते हो और यहाँ पे कोई बीड, कोई मोती या कुछ भी एक स्टोन डाल दो, ठीक है, कोई जो मनी होती है वही डाल दो, तो आप देखोगे कि वो अलग अलग तरीके से दिखेगा। आप भी बना सकते हो ये। यहाँ पे देखिए उसको बताया भी गया है कि कैसे बना सकते हो। 3 आपको रेक्टेंगुलर मिरर्स लेने हैं सेम साइज़ का, उसे स्टिक करो टेप से, स्टिक द मिरर्स टुगेदर, ये हमने भी किया हुआ है। हाउ डू यू सी इफ़ द बार्बर इन अ सैलून हैज़ कट द हेयर ऑन योर नेक प्रॉपरली और नॉट। यहाँ पे मिरर के थ्रू मिरर हम देख सकते हैं कि एक मिरर आगे लेंगे और एक मिरर पीछे लेंगे। ठीक है, तो पीछे के मिरर से जो दिखेगा वो आगे के मिरर से हम देख लेंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है कि हम पीछे का अगर अपना कुछ देखना है, अपना बाल देखना है या ड्रेस देखना है पीछे से, ठीक है, नेक तक, तो हम ऐसे देख सकते हैं, पीछे भी मिरर लगा के आगे मिरर लगा के हम इस तरह के देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कैसे आप बना सकते हो। सबमरीन का यहाँ पे देखिए दिया गया है। कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। 3rd स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे तो सारे अपलोडेड हैं बट फिर भी इवन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस आपके साइंस के अपलोडेड हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे 70 नेक्स्ट वीडियो में।